हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 5th का मैथमेटिक्स। ठीक है ना। बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था क्लास 6 का, जब हम लोग शुरू कर दिए थे तो बहुत बच्चों को डिमांड आने का हम लोग क्लास 5th का मैथ शुरू कर दिया है। ठीक है ना। ये अपना पहला लेक्चर होगा। ठीक है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल आपको लगभग 2 या 3 लेक्चर प्रोवाइड कराऊँ। अभी देखता हूँ ये लेक्चर पे कम से कम मिनिमम तो एक तो होगा ही, 2 या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स, जो हमारा नंबर सिस्टम, जो संख्या होता है, हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। हर चीज पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना, पूरा चीज। ठीक है। तो देखो समझो क्या सीन है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो 4 5 3 4 है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होता है कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, हजार क्या होता है। देखो ध्यान से समझो। तो हमेशा आपको क्या, कहां से कहां जाना है ये समझना। हमेशा आपको इधर से इधर जाना है, मतलब क्या, राइट टू लेफ्ट जाना है आपको, राइट टू हमेशा लेफ्ट जाना है। ठीक है। तो अब देखो, जो सबसे पहले का अंक होता है उसको बोलते हैं इकाई, उसके बाद वाले अंक को बोलते हैं दहाई, उसके जस्ट बाद वाले अंक को बोलते हैं सैकड़ा, और फिर जो अंक आता है उसके बाद बोलते हैं हजार, उसके बाद होता है 10,000, 1,00,000 होता है। लेकिन ये अपना बेसिक्स है। ठीक है। कि पहला हुआ इकाई, दूसरा हो गया ये वाला दहाई, तीसरा ये हो गया सैकड़ा, चौथा हजार। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो मीनिंग समझना क्या होता है। देखो इकाई मतलब होता है 1, इकाई मतलब होता है 1 इंटू जो यहाँ पे रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। इसी तरह दहाई मतलब होता है 10। ठीक है। और जो यहाँ पे रहेगा 3 है, जैसे इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से आप देखो ये वाला 5 है, कहाँ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा पे है। सैकड़ा के लिए हम लोग करते हैं 100 इंटू जो यहाँ पे है, इंटू समझ रहे हो ना, गुना, इंटू जो यहाँ पे है 5। ठीक। जैसे मान लो हम इसको यहाँ पे लिखना है तो पहले चेक करो ये किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार स्थान पे, तो हजार इंटू ये होगा है, देखो हजार इंटू ये 4। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। कहीं भी इकाई लिखना है तो 1 इंटू जो संख्या के बारे में बात करेगा वो, इसी तरह दहाई लिखना है तो 10 इंटू वो संख्या, फिर सैकड़ा लिखना है तो 100 इंटू वो संख्या, और अगर हजार लिखना है तो 1000 इंटू वो संख्या। मतलब आप देख लेना किस संख्या पे है। इकाई के लिए 1, दहाई के लिए 10, सैकड़ा के लिए 100 और हजार के लिए 1000, और जो अपना रिस्पेक्टिव जो नंबर होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में कि 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी और उनका अंतर क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन में कहना यह है कि हमारे पास 375 दिया हुआ है, 375 कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदलना है। तो देखो एक चीज बताओ, कि 375 है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कौन सा इकाई है कौन सा दहाई है। तो ऑब्वियसली मैं बताया था इधर से इधर जाना आपको। ये वाला क्या हो गया, ये वाला इकाई, फिर हो जाएगा दहाई, ये वाला हो जाएगा अपना क्या, सैकड़ा। ठीक है। सैकड़े की तो बात कर नहीं रहा है, इकाई दहाई की बात कर रहा है। ठीक है। तो कह रहा है ना कि इस एक दूसरे को जो क्या कर रहे हैं ना, ये आपस में चेंज हो रहा है। ठीक है। इसलिए 5 जो है, मतलब ये 5 7 की जगह पर हो जाएगा और 7 5 की जगह पर हो जाएगा, वही हो गया है। देखो 3 है, ये 5 जो है जहां था इकाई था, इकाई जब कहां चले गया, दाएं चले गया। ठीक है। इसका इकाई अंक देख लो, इसका इकाई अंक यहाँ दहाई पे आ गया, इसका दहाई अंक इसका इकाई पे है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था हम आपस में बदल देते। अब बताओ, पहले था 375, अब बन गया 357। अब पूछ रहा है, ये तो समझ में आ गया ये संख्या मिल गई हमको, अब उनका अंतर भी ज्ञात करना है। मतलब क्या, अब दोनों का क्या आप निकाल लो, घटाव कर लो, 375 माइनस 357 कर लिए, हमारा क्या आ गया आंसर, 58। ठीक है। समझ में आ रहा है। ये देखो थोड़ा सा कलर लेता हूँ तो और अच्छा दिखेगा। जैसे मान लो कि ये कलर लेता हूँ। ठीक है ना। देखो ध्यान से। ठीक है। तो 18 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझना कि अब मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूं। अब ये संख्या मैं नहीं हूं, समझ रहे ना, ये संख्या बात कर रही है कि मैं एक संख्या है जो 40 से बड़ी और 60 से छोटी है। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। ठीक, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन वाला वैसे करते हैं। मतलब 40 से बड़ी और 60 से छोटी, तो लिख लो ना यार। बताओ
40 से बड़ा क्या क्या हो सकता है? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। आप बोलोगे कि सर आप 60 क्यों नहीं लिए? तो एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे बोल रहा है कि 60 से 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या, मतलब क्या? ये 60 से छोटी संख्या की बात कर रहा है, मतलब 59 तक की बात ये करेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग 60 नहीं लिए। समझ में आ रहा है ना? अब आपको ऐसा ढूंढना है कि जिससे इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। अब देखो, जैसे ये जो है, ये जो इकाई का अंक है, ये दहाई के अंक का दोगुना नहीं है, उससे डिवीजन हुआ है। ठीक है, फिर 3, 4 भी इसमें कुछ नहीं आ रहा है, 4, 4 में भी नहीं कुछ आ रहा है, 4, 5 में भी नहीं आ रहा है, 4, 6 में भी नहीं आ रहा है, 4, 7 में, लेकिन 4, 8 देखो, 4, 8 क्या है? इसका इकाई अंक है 8। समझ में आ रहा है ना? ये जो इकाई अंक 8 है ना, वो क्या है? दहाई अंक का दोगुना। अगर 4 दहाई अंक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ना 8। तो मतलब क्या? यही बंदा तो है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। मतलब क्या? आवर आंसर विल बी 48। हमारा आंसर कितना होगा? 48। इसके अलावा अगर और कोई भी देखोगे, जैसे 49, 50, सब इस समय कहीं नहीं दिख रहा है कि जो इकाई अंक है वो दहाई का दोगुना है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 48, क्योंकि इसका इकाई का अंक इसके दहाई का अंक का दोगुना है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप कन्वेंशनल मेथड बहुत अच्छे तरीके से लिख करके आप चेक कर सकते हो कि कौन किसका दोगुना है और आप आंसर कर सकते हो। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये तो हो गया था। देखो फिर से एक अगेन क्वेश्चन आया कि ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 अंक 9 हो, दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डब्बा बना लिए, 1, 2, 3, 4, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। बस जहां जहां बोल रहा है वहां वहां पुट कर देना है। जैसे मान लो कि बोल रहा था कि 1000 का अंक 9 है, तो 1000 हमारा कौन सा? ये है, यहाँ पे 9 पुट कर दिए। फिर बोला था दहाई का अंक 4 है, दहाई कौन सा? इकाई है, यहाँ पे 4 पुट कर दिए। और इकाई का अंक 2 है, तो इकाई का 2 पुट कर दिए। तो हमारे पास क्या बच गया? सैकड़ा। तो सैकड़ा में कुछ नहीं दिया तो हम क्या पुट कर देंगे? 0। कुछ थोड़े दिया है कि ये 1 है, ये 5 है, कुछ भी है, कुछ नहीं दिया तो क्या पुट कर देना है? 0। समझ में आ गया ना? ये 0। ठीक है, ये वाला कुछ नहीं दिया तो हम क्या पुट कर देंगे? 0। समझ में आ गया? चलो समझ रहा है? समझना कि हर एक पॉइंट को समझते जाना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर ले जाओगे सारा क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो देखो अगला क्वेश्चन समझो। ये कह रहा है कि 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक और दहाई का अंक 5 हो। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि 400 से 500 के बीच में ऐसी संख्या मेरे को लिखना है कि इकाई का अंक भी और दहाई का अंक भी 5 हो। तो आप देखो, हम पहले लिख लिए इकाई, एक डब्बा बनाए, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा बना लिए। फिर बोल रहा है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक 5 है, मतलब इकाई भी 5 है और दहाई भी कितना है? 5 है। समझ में आ रहा था? तो अब कोई बंदा बोला कि सर सैकड़ा में क्या रखे? अब देखो 400 से 500 के बीच में ही पूछा है। एक बात बताओ, अगर आप सैकड़ा के जगह पे 4 नहीं रखते हो, मान लो 5 रखते हो, तो कितना हो जाता संख्या? 555। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 400 से 500 के बीच में ही होना चाहिए, मतलब 555 इसके बाहर हो जाएगा ना, इसलिए 555 तो नहीं होना चाहिए, इसलिए 5 नहीं होगा। तो बच क्या गया हमारा? 4। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 4। मतलब 455 ऐसी संख्या है ना जो 400 से 500 के बीच में आ रही है और इकाई और दहाई के जगह पे क्या है? 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे को समझते जाना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन समझो। देखो देखो क्या सीन है। अब तुमको दे दिया जाएगा, इसे लिख के दे दिया जाएगा कि 4, 5, 5, 8, इसको आप शब्द में लिखिए। तो अगेन आप पहले स्थान फिक्स कर लो, ये अपना इकाई, ये अपना दहाई, ये अपना सैकड़ा, ये हजार। तो कितना है? 4000। तो 4000, ये 500 और कितना हो गया? 58। 58 लिख दिया, खत्म। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 7003 को आप एकदम इस तरीके से लिखो, नंबर में लिखो। ठीक है, ये तो अपना वर्ड में लिखा हुआ है कि इस तरह से लिखिए, उसको नंबर में लिखो। ठीक है, अंकों में लिखो। ठीक है, 7003। तो अपना जो कंसेप्ट है, 1000 है तो पहले तो डब्बा खाली कर लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, तो कहा है कि 7000, 1000 यहाँ पे 7 लिख दिए, और 3 था तो ऑब्वियसली ये इकाई होगा, 3 लिख दिए। तो बच क्या गया? हम ना है दहाई बच गया था डैश में और सैकड़ा बच गया था डैश में। तो इन्होंने इनमें कुछ नहीं बोला है कि मेरा दहाई का अंक किया है, सैकड़ा का अंक किया है। तो आप क्या मानोगे? अगर कुछ नहीं दिया हो तो क्या मानोगे आप?
जीरो। समझ में आ गया? अब बताओ कि इन तीनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा? 7003 का इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7003 का हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा। समझ में आ गया? मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब ये तीन ऑप्शन दिया था, आपको चूज करना था ये कौन सा सही है, तो आप अब बता दोगे कि ये वाला हमारा सही है। समझ में आ गया है? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखो मेन क्वेश्चन आ गया। बहुत सारा पूछता है, कभी कभी एग्जाम में ढेर सारा पूछता है कि आप जो है ना विस्तार में लिखो कोई भी चीज को। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 4535, ठीक है, आपको इसको लिखना क्या विस्तार में। तो जो आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था उस पर बने रहना। पहले तो आप जगह लिख लो, ये अपना इकाई, ये अपना दहाई, ये अपना सैकड़ा, ये अपना हजार। ठीक है, इकाई के लिए बताया था एक गुना जो ये अंक हो 5 तो 5 लिख दिए। दहाई के लिए बताया था कि 10 गुना जो ये अंक को 3 तो 3 कर दिए। फिर सैकड़ा के लिए बताया था 100 गुना जो ये अंक को, ये अंक कितना था 5 तो 5 लिख दिए। फिर हजार के लिए बताया था कि 1000 गुना जो ये अंक को उससे मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम शुरू में ये पढ़ते इस तरह से लिखते हैं। तो बस अब कुछ करना ही नहीं है, आप करते चले जाओ यार, कोई टेंशन है। अब देखो ये कितना अपना 4000, तो क्या लिखोगे 4 गुना 1000 जो लिखा है 4 गुना 1000, फिर प्लस ये 5। ठीक, तो 5 से पूछोगे आप कहाँ पे हो सर, पूछो तो 5 बोलेगा कि हम इकाई दाई सैकड़ा पे है। तो सैकड़ा के लिए बताए थे 100 गुना ये पॉइंट जो था 100 गुना 5। ठीक, समझ में आ रहा है? फिर प्लस अब चलिए 3 पे, तो 3 से पूछोगे आप सर कहाँ पे हो, तो इकाई दहाई पे हम सर है। तो बताए थे दहाई के लिए 10 गुना ये 3, 10 गुना ये 3। फिर बोले कि सर 5 आप कहाँ पे हो, तो हम बोले कि इकाई पे है। इकाई के लिए बताए थे 1 गुना जो यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा, जो संख्या रहेगी, तो 1 गुना 5 कर दिए। इसको ऐड करोगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन होगा कि इसको विस्तारित रूप से हम कैसे लिखे, और क्वेश्चन करते से और क्लियर होगा। ठीक है, देखो समझो, इकाई दहाई ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था, ये अपना 2575 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे देंगे आपको किस तरीके से इसको हम लोग प्रसारित रूप में लिखें। ठीक है, अब देखो जो अपना 2 है, 2 से पूछोगे आप कहाँ पे हो सर, ये बोलेगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार में है सर। तो हजार के लिए बताते हैं ना 1000 गुना ये अंक, 1000 गुना ये अंक कर दिए ना, 1000 गुना ये अंक। फिर प्लस 5 से पूछने गए आप सर कहाँ हो, ये बोला कि इकाई दहाई सैकड़ा में है सर। तो सैकड़ा के लिए बताया कि 100 गुना ये अंक, 100 गुना ये अंक। फिर आप 7 के पास गए, 7 से पूछे सर आप कहाँ हो, इनसे ये बोलेगा इकाई दहाई सर दहाई में है हम। तो दहाई के लिए बताया थे 10 गुना ये अंक कर लिए। फिर 5 के पास गए, आप कहाँ हो सर, इकाई पे। इकाई के लिए क्या बताते 1 गुना ये अंक, तो 1 गुना ये अंक। बस सबको ऐड कर लोगे हमारा आ जाएगा। यही कंसेप्ट से पूछना है कि आप कहाँ हो। अगर जो नंबर बोल देगा हम कहाँ है, तो फिर तो आप आसान कर ले जाओगे क्वेश्चन को। तो इसलिए सबसे पूछो कि कहाँ है। इसी तरीके से जैसे मान लो कि 1560 था, तो जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार था, 1 से पूछने के लिए आप कहाँ हो, तो 1000 पे हो, तो 1000 गुना 1। फिर 5 से पूछा आप कहाँ हो सर, सैकड़ा है, तो सैकड़ा तो हो जाएगा 100 इंटू ये 5। फिर पूछे सर 6 कहाँ पे हो सर, तो हम दहाई पे है सर, तो 10 गुना ये 6, 10 गुना ये 6। फिर आप 0 कहाँ हो सर, हम इकाई पे, क्या बोले थे 1 गुना ये 0, 1 गुना ये 0। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा प्रसारित रूप में। इसी तरीके से लिखते हैं कि आप हर एक पॉइंट पे जाओ, हर एक संख्या के पास जाओ, हर एक अंक के पास जाओ, उनसे पूछो कि आप कहाँ हो, फिर लिखते चले जाओ जो रूल है। जैसे मान लो कि 4306 था, ठीक है, इनसे पूछो आप 4 से कहाँ हो सर, आप 1000 पे है ना, तो 1000 इंटू 4। फिर 3 कहाँ है, सैकड़ा 1500 इंटू 3। फिर 0 कहाँ है, तो दहाई पे है, तो 10 गुना 0। पता था ना दहाई पे क्या होता है 10 गुना जो भी यहाँ अंक लिखा हो, यहाँ 0 लिखा है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस 6 कहाँ हो सर, आप इकाई पे है, तो 1 गुना 6। पता था ना 1 गुना यहाँ पे जो भी अंक लिखा है वो करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप प्रसारित रूप से लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखना, उनसे पूछना कि आप कहाँ हो, इनटू जो अंक रहेगा उससे मल्टीप्लाई करते हुए लिख के निकल जाओगे। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, अब देखो वही चीज है, स्थानीय मान लिखिए। ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से करना वही है। यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे घेरा लगा ना उसका स्थानीय मान लिखे। तो पूछोगे इससे आप कहाँ हो सर, इकाई दहाई सैकड़ा पे है हम सर। तो तीसरा क्या बताते 100 गुना ये पॉइंट, 100 गुना ये पॉइंट 6 ये वाला, तो कितना आ गया हमारा 600। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे मान लो कि आप देखो कि 8435, ठीक है,
तो ये किस पे घेरा लगा, 5 के। पूछा कि 5 का स्थानीय मान क्या है, इनसे पूछिए आप 5 से कि आप कहाँ पे हो सर, इकाई पे है। इकाई के लिए क्या बताया था, 1 इंटू ये अंक, 1 इंटू, इंटू मतलब गुना होता है, इंटू ये अंक, तो कितना हो गया हमारा 5। फिर 7003 था तो 0 पे गोला मार के इनसे पूछा कि इनका स्थानीय मान क्या है। तो इनसे पूछे ना आप सर कहाँ हो, इनसे पूछो कि आप कहाँ हो। तो ये बोलेगा हम इकाई दाएं सैकड़ा पे हैं, तो सैकड़ा क्या बताते हैं 100 गुना जो ये अंक है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 0। इसी तरीके से 7 5 3 3 है, तो इनसे पूछो सर आप कहाँ हो, ये 3। ये बोलेगा हम इकाई दाएं पे हैं सर, तो दाएं के लिए क्या बताते 10 इंटू जो ये अंक है 3, कितना हो गया 30। तो इससे आपका क्लियर होगा किस तरह से प्रेसाइज रूप में लिखते हैं, इकाई दाई क्या होता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। और बताना ये कैसा वीडियो लगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हो गया हम कोई भी वीडियो डालूंगा ना तो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। और बंदे को लाओ, जितना बंदे को लाओगे उतना तगड़ा पढ़ाऊंगा, उतना सारा वीडियो डालूंगा ना। जितने भी तुम्हारे स्कूल में जितने भी बंदे हैं सबको लेके आओ, ठीक है ना, मजा आएगा। और नीचे फेसबुक का लिंक भी है, वहां अगर ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पे मैं आपको क्वेश्चन और ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो ओके बाय।